हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण किसे कहते हैं और विटामिन कुपोषण क्या होता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन की वजह से या उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि कोई स्टूडेंट नया है और अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वरना आप मेरे चैनल पर जाकर उसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और देखिएगा। अब बात करता हूं मैं मेरे नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में मैंने कहा था मैं आपको पीडीएफ में नोट्स शेयर करूंगा। तो कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिया है, जैसे अनिल, रवि, ठीक है, गजराज, गजेंद्र, इस प्रकार के कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिया है। उन सबको मैं यहाँ पर इसी नंबर पर आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेजने वाला हूँ। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी मैं इसी नंबर के माध्यम से, इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको मैं पीडीएफ लिंक में व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए, तो ये तो हो गई नोट्स की बात। चलिए अब हम आज शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के कुपोषणों के बारे में बात की हुई है। पहला था विटामिन कुपोषण, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में और खनिज कुपोषण के बारे में। इन 2 कुपोषणों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। तो बच्चों, कल मैंने आपको डेफिनेशन याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि लंबे समय तक जिस पोषक तत्व की कमी होती है हमारे भोजन में, वही कुपोषण हमें हो जाता है। जैसे कि लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी है, मतलब कि आपके भोजन में लंबे समय तक यदि प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो आपको होने वाला या हमें होने वाला कुपोषण कौन सा कहलाएगा? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, 1 to 1 समझा रहा हूं, एक एक चीज समझाऊंगा, पूरा क्लियर होगा देखना। तो प्रोटीन कुपोषण समझ में आ गए कि लॉन्ग टाइम तक हमारे भोजन के अंदर यदि प्रोटीन की कमी है तो हमें होने वाला कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों, कल हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात की थी, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी, तो वहां पर सारे रोगों के बारे में बात हुई। आज हम इन प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला रोग मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वाशियोर-कोर रोग। ये गर्भवती महिलाओं में या बच्चों के अंदर देखने को ज्यादातर मिलता है। छोटे बच्चों में ये रोग आसानी से हो जाता है। अब पहले तो बताता हूं प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी में क्या होता है बच्चों, जैसे कई बच्चे मान लो गरीब अवस्था में हैं, तो उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स वो भोजन उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाते जिसमें पूर्ण रूप से प्रोटीन की मात्रा उपस्थित हो। तो उस कंडीशन में भी होता क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी से उनको रोग हो जाता है। और रोग का नाम क्या होगा बच्चों? क्वाशियोर-कोर। ये आप कमेंट में 2-3 बार लिख दीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका याद हो जाएगा। कल ही बोला था मैंने, कमेंट का यूज लेना है, मैं कमेंट का मिसयूज नहीं लेना है, कमेंट का यूज लेना है, चीजों को लिखना है। क्वाशियोर-कोर रोग किसमें होता है? ज्यादातर गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के अंदर ये रोग होता है। क्लियर हो गई चीज? इसमें क्या होता है, बच्चों में पेट फूल जाता है, स्टमक फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और जब पेट फूल जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्वाशियोर-कोर रोग के ये लक्षण हैं। फिर देखो, भूख कम लगती है, छोटे बच्चों को भूख कम लगती है, ये 2 प्रॉब्लम आती है, भूख भी कम लगती है, ठीक है। अगला देखो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है। और त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है और स्किन जो होती है बच्चों की वो फटने लगती है। तो ये सारे लक्षण यदि किसी बच्चों में दिखाई दे या गर्भवती महिलाओं में दिखाई दे या किसी में भी दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनको होने वाले रोग का नाम क्वाशियोर-कोर रोग है। और ये किसकी वजह से हो रहा है कि प्रोटीन की कमी से ये रोग हो रहा है। चलिए, एक चीज समझ में आ गई हमें
कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोर-कोर रोग होता है। अब आगे बढ़ता हूं। एक रोग होता है बच्चों मेरस्मस रोग, एक रोग होता है आपका मेरस्मस रोग, ये वाला रोग मेरस्मस के बारे में बात करते हैं। अब मेरस्मस में और क्वाशियोर-कोर में पहले मैं डिफरेंस समझाता हूं। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है और ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ मेरस्मस रोग जो होता है बच्चों, वो प्रोटीन के साथ साथ आपके पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होता है। यानी ये तो क्वाशियोर-कोर रोग तो केवल प्रोटीन की कमी है तब होता है, लेकिन जो आप खाना खाते हैं उस खाने में जो एनर्जी हमें हमारे शरीर को चाहिए उस लेवल की एनर्जी यदि नहीं है तब, और साथ में प्रोटीन की भी कमी है, दोनों चीजें हैं, तो उस कंडीशन में जो रोग होता है उसे कहते हैं हम मेरस्मस रोग। और मेरस्मस रोग से क्या होता है देखिएगा, लक्षण देखते हैं हम मेरस्मस रोग के कि हमें कैसे पता लगेगा कि उसको मेरस्मस रोग हो गया है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है शरीर में जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, शरीर दुर्बल पड़ जाएगा। दुर्बल यानी अलग अलग प्रकार की विकृतियां आने लग जाएगी, तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाएगा। पहला लक्षण सिंपल सा समझ में आ गया, शरीर सूख जाएगा और दुर्बल हो जाएगा। और आंखें अंदर धस जाती है, आंखें जो है वो अंदर धस जाएगी। ये दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार के सिम्टम यदि हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसे मेरस्मस रोग हुआ है। तो बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, मेरस्मस और क्वाशियोर-कोर रोग में डिफरेंस को समझना कि क्वाशियोर-कोर रोग का मतलब क्या है और मेरस्मस का मतलब क्या है। क्वाशियोर-कोर का मतलब है केवल प्रोटीन की कमी से होगा, लेकिन मेरस्मस किसकी वजह से होगा, प्रोटीन और ऊर्जा, पोषक जो पोषण है आपके पोषण में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, तब क्या होगा, आपको मेरस्मस रोग हो जाता है। तो चलो हमने प्रोटीन कुपोषण को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं टिक लगा रहा हूं कंप्लीटली। देखो क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, क्वाशियोर-कोर रोग क्लियर और मेरस्मस रोग क्लियर। नोट्स मिल जाएंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। जितनी चीज पढ़ाऊं वो चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए। चलो फिर मैं आता हूं खनिज कुपोषण। मैं बात कर रहा हूं मिनरल्स की, खनिज की बात कर रहा हूं। अब खनिज की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हमें खनिज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो बच्चों अब यदि आपसे पूछा जाए खनिज कुपोषण किसे कहते हैं, तो बार बार परिभाषा मैंने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा लिख दोगे कि लंबे समय तक भोजन में खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण क्या कहलाएगा भाई, खनिज कुपोषण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन तो आप सिंपली लिख ही देंगे। अब बात करते हैं हम अलग अलग प्रकार के खनिज की, जैसे यहां बात कर रहा हूं मैं सोडियम की। किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले सोडियम की। देखिएगा सोडियम क्या है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, यह होता है आपका सोडियम। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, Na आपका सोडियम है। सोडियम की कमी से क्या होगा हमारे शरीर में, मांसपेशी संकुचन होगा, मांसपेशियों के अंदर विकृतियां उत्पन्न होगी, संकुचित हो जाएगी। पहली कंडीशन। तंत्रिकीय आवेश संचरण, यानी हमें तंत्रिकीय आवेश संचरण में कमी होगी, यानी हमारा शरीर तंत्रिकाओं से बना हुआ है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अचानक से रोड पर चलते चलते अचानक से कांच का कोई टुकड़ा आपके पांव में यदि लग जाता है तो अचानक से आपका पांव ऊपर हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो आवेग संचरण आपके मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, उसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं तंत्रिकीय आवेग संचरण। तंत्रिकाओं के द्वारा वो संदेश आपके मस्तिष्क तक जुड़ जाता है। तो हमारा पूरे शरीर का जो संचरण है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीजों पर इफेक्ट पड़ता है जब हमारे भोजन में सोडियम की कमी हो। और मैं बताऊंगा ये भी आपको कि सोडियम की कमी को पूरा कैसे किया जाएगा, वो भी बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम जिसको मैंने K से डिनोट किया है यहाँ पे। तो सोडियम हो गया Na, पोटेशियम K। ये क्या करता है, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। हमारी कोशिकाओं को संचालन करना, उसका विकास करने का जो कार्य है वो कौन करता है, आपका पोटेशियम करता है, पोटेशियम का कार्य है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा भाई कैल्शियम। कैल्शियम जिसे हम कहते हैं Ca, कैल्शियम कौन होता है, Ca। और इसका काम क्या, देखो विटामिन डी के साथ दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को
मजबूती प्रदान जो करता है वो कौन करता है? आपका कैल्शियम करता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, हमारे दांत क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? दूध वगैरह है, दही है, छाछ है, ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। चलिए अब अगला मैं बढ़ता हूं लौह तत्व जिसे कहते हैं हम आयरन, Fe। तो बच्चों देखिएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है एक तो हमारे शरीर में कौन? लौह तत्व। लौह तत्व से हमारे क्या होता है? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जैसे कि आपको बहुत बार डॉक्टर ने बैंगन है, पालक है, इस प्रकार की सब्जियों के लिए सजेस्ट किया होगा। क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, यानी Fe की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हमारी बॉडी में Hg यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो मेंटेन हो सके। ऊतकों तक ऑक्सीजन लेकर जाने का कार्य भी कौन करता है? Fe लौह तत्व जो होता है वो हमारे ऊतकों तक ऑक्सीजन को सुचारू रूप से लेकर जाने का कार्य करता है। तो कौन कौन सी चीजें देखी हमने? सोडियम देखा, मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकीय अवयव संचरण, 2 कार्य इसके हमने समझ लिए। पोटेशियम के कौन से देखे? कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, हमारी कोशिकाओं को विकसित करना, किसका काम है? पोटेशियम का। फिर बात करूं मैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का काम है विटामिन डी के साथ दांतों व हड्डियों को मजबूत करना, ये किसका कार्य हो गया? कैल्शियम का। फिर लौह तत्व की बात की मैंने, हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका हो गया? लौह तत्व का। अब आखिर में आते हैं हम आयोडीन पर। बच्चों देखिएगा, आयोडीन का क्या कार्य है? आयोडीन क्या काम करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, आपको थायराइड ग्रंथि आपको पता होगा, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे श्वसन नलिका में नीचे की तरफ होती है। अब क्या होता है, थायराइड ग्रंथि पर क्या होता है? आयोडीन जो होता है, आयोडीन की वजह से क्या होती है कि थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन हमारे यहाँ पर उत्पन्न होता है और उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? वो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। कौन? आयोडीन। और लक्षण, यदि देखो आयोडीन की कमी हो गई तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि क्रिया, थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में है उसकी क्रिया क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट होने लग जाएगी। और उसकी कमी से लक्षण तो ये हो गए। और रोग, यदि आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंड या गेंगा रोग हमें हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या आ गए? आज खनिज आ गए, बिल्कुल सिंपल। ये खनिज आपको समझने हैं, सिंपली समझ में आ जाएगा आपको। और अब मैं आपको इसके साथ साथ ये बता देता हूं कौन कौन सी चीजें हम सेवन करें भोजन में कि हमें खनिज कुपोषण ना हो। तो देखो, सामान्य नमक यूज ले सकते हैं आप। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली है, अंडे है, मांस है, इस प्रकार की चीजों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन है तो दूध है, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, इन सब चीजों में भरपूर खनिज मिलता है। तो ये सारी चीजों का सेवन हमें करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया खनिज के बारे में और एक प्रोटीन कुपोषण के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो पीने योग्य जल के बारे में, अशुद्धियों के बारे में और मोटापे के बारे में। तो अगला लेक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने बेसिक लेवल से चैप्टर को अभी शुरू किया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ ला सकूं, शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।